ऑडिटरी स्टूडियो प्रस्तुत करता है आज की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसने उसी गांव के साहूकार से कुछ साल पहले कर्जा लिया हुआ था, जो वो अब चुका नहीं पा रहा था। उस किसान की बेटी बेहद खूबसूरत थी और दिमाग से शातिर भी थी। गांव के सारे कुंवारे उससे शादी करना चाहते थे। उस बूढ़े साहूकार का भी दिल उस किसान की लड़की पे आ गया था। उसने एक दिन किसान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो उसकी लड़की की शादी साहूकार के साथ करवाता है तो उसका सारा कर्जा वो माफ कर देगा। किसान सोच में पड़ गया कि क्या करना सही होगा और क्या गलत। साहूकार ने उस लड़की से सारे गांव के सामने कहा कि नीचे गिरे हुए काले और सफेद पत्थरों में से मैं एक सफेद और एक काला पत्थर उठाकर अपने झोले में डालता हूँ। अगर तुमने उसमें से काला पत्थर उठाया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और अगर तुमने सफेद पत्थर उठाया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ तो कर दूंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। इस बात पे किसान की लड़की राजी हो गई। साहूकार खुश हो गया और उसने चालाकी दिखाते हुए नीचे पड़े हुए अगणित काले और सफेद पत्थरों में से दो काले पत्थर अपनी झोली में डाल दिए। किसान की लड़की बहुत होशियार थी। उसने साहूकार को ऐसे करते हुए देख लिया था। अब उस लड़की के सामने दो ही विकल्प थे। एक कि साहूकार के साथ शादी कर ले और दूसरा कि वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को सारा कर्जा भरने पे मजबूर कर दे। लेकिन वो ये दोनों ही विकल्प चुनना नहीं चाहती थी। उसने थोड़ी देर सोचा और आगे बढ़कर साहूकार के झोले में से एक पत्थर उठाया और जानबूझकर नीचे पड़े पत्थरों में गिरा दिया और साहूकार से कहा कि अब जो पत्थर झोले में बचा है उससे दूसरा पत्थर मैंने उठाया था। तो जाहिर सी बात है कि झोले में काला ही पत्थर बचा था। तो सबको यही लगा कि उसने सफेद पत्थर उठाया था और आखिरकार साहूकार को उसके पिताजी का सारा कर्जा माफ करना पड़ा और उसे साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कभी कभी हम ऐसे संकट से घिर जाते हैं कि हमें एक पल ऐसे लगने लगता है कि हम अब हार चुके हैं। लेकिन हम अगर ऐसे हालातों में भी खुद को शांत रखकर सोचें तो हम बड़े से बड़े संकट से बाहर आ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू ऑडिटरी स्टूडियो।